करियर जिसको लेकर बच्चा हमेशा परेशान रहता है और उसके पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, लेकिन एक बार अगर करियर सेट हो जाता है तो फिर ज़िंदगी में वो बच्चा, उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश भी होते हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छी सीढ़ी की ज़रूरत होती है, एक अच्छे रास्ते की ज़रूरत होती है, एक अच्छे ज़रिए की ज़रूरत होती है। +2 के बाद बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाल ही के दिनों में नीट का एग्ज़ाम हुआ था और अब उसका रिजल्ट भी आने वाला है और करनाल पहली बार उसका सेंटर भी बना था। बहुत सारे बच्चों ने अपना भविष्य उसमें आजमाया है। अब बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है, अगर उनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो क्या हमारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, हमारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, या फिर हमें शिक्षा लेने के लिए विदेश में जाना है, यानी कि MBBS करने के लिए विदेश में जाना है। ऐसे तमाम कंफ्यूजन उस बच्चे के दिमाग में रहते हैं, उनके पेरेंट्स के दिमाग में रहते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जरिया बनेंगे मोक्ष एजुकेशन, जो करनाल के मुगल कनाल में स्थित है, नज़दीक पंजाब नेशनल बैंक। वो आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है या फिर सरकारी कॉलेज में हो सकता है, या फिर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं किसी कंट्री में MBBS करने के लिए, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हमारे साथ संदीप जी हैं जो रीजनल हेड हैं मोक्ष एजुकेशन के। किस तरीके से देखते हैं, कंफ्यूजन रहती है, हर बच्चे के मन में रहती है, और नीट का एग्जाम देने के बाद तो बहुत ज़्यादा रह जाती है कि प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, या फिर हमें अब्रोड जाना है पढ़ने के लिए। तो किस तरीके की कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही कम, मुझे लगता है न्यूज़ चैनल्स पे शायद को नीट को लेकर के कोई प्रोग्राम हुआ होगा, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी एक मेडिकल स्टूडेंट को ही होती है। उसका रीज़न है कि समथिंग अराउंड 16 लाख स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और हमारे पास सीट हैं सिर्फ 1 लाख। तो 16 लाख में से 1 लाख को MBBS सीट मिलने वाली है, उसके अलावा 15 लाख के लिए कुछ नहीं है। उनके पास अगर ऑप्शन है तो कुछ इंडिया से बाहर हैं या कुछ अदर कोर्सेज़ में हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन होना नेचुरल है। और होता क्या है कि जैसे ही बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलता है, घर पे आकर के वो आंसर की से अपनी जब आंसर मैच करता है, उसके बाद सुबह से ही उसके बाद फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले उसको फ़ोन करते हैं कि आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं 600+ तो आप ड्रॉप कर लीजिए, आपका दोबारा से हम कोचिंग देंगे और दोबारा से आपको 600 वाले बैच में ले जाएंगे। और जो दूसरे कॉलेजेस वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि आप BDS कर लीजिए, BMS कर लीजिए, या अदर कोर्सेज, नर्सिंग वर्सिंग फार्मेसी है, वो उसके लिए वो सब कहना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ हमारे जैसे या कुछ और एजेंट्स भी मैं कहूँगा कि वो फ़ोन करते हैं कि आप अब्रॉड चले जाइए MBBS के लिए। तो स्टूडेंट इतना कंफ्यूज्ड होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे एक्चुअली करना क्या है। वो अपने खुद की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा होता उस समय। तो ये कन्फ्यूजन रहेगी उसके मन में, नेचुरल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। दुविधा तो रहती है, लेकिन हर चीज़ का समाधान भी होता है, जाहिर सी बात है। तो इस दुविधा का क्या समाधान हो सकता है, वो किस तरीके से इस कन्फ्यूज़न को अपने दिमाग से बाहर निकालें? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अपने मन की सुननी चाहिए। उस समय उसे ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ही मेरे अंदर वो पैशन है डॉक्टर बनने के लिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और कितनी मैंने प्रिपरेशन की थी इसके लिए। अगर उसे लगता है कि मैं अपना 100% दे चुका हूँ और अब ये मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मेरे स्कोर आया है, लेकिन मुझे पैशन भी है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो उसे अदर ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए। और उसे लगता है कि मुझे कहीं पर कोई कमी रह गई थी, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से, कोई फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से, या कोई और इशू की वजह से कि वो 100% नहीं दे पाया इस एग्ज़ाम में, तो फिर उसे रिपीट भी करना चाहिए। रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है एक्चुअली, बट अगर वो 100% कर चुका है फिर उसे उसको रिपीट नहीं करना चाहिए और उसको अपने ऑप्शन A या ऑप्शन B में चले जाना चाहिए। ऑप्शन A में मैं कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास अगर अच्छा खासा बजट है 80 लाख प्लस का, तो आप इंडिया में एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। और अगर आपका उतना बजट नहीं है, आपका बजट कम है, समथिंग अराउंड 20-30 लैक्स, जो कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको अब्रॉड में मिल सकता है,
तो आपको अब्रॉड चले जाना चाहिए। अब्रॉड के वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है आपके लिए। आपने अब्रोड की बात की, विदेश की बात की, बहुत सारे बच्चे जाते हैं विदेश में एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन एक कंफ्यूजन रहती है, एक चैलेंज रहता है क्योंकि बाहर पढ़ने के लिए जाना है, और साथ ही साथ चैलेंज ये भी रहता है कि बहुत सारे जो एजेंट होते हैं वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, यानी कि फीस बताते हैं 20 लाख, वहां जाकर उन्हें पे करनी होती है 30 लाख। तो ये कैसे चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से उन्हें इस चैलेंज को पार करना है और इस गलत इंफॉर्मेशन से उन्हें बचना है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक जगह जगह पर एडमिशन एजेंट्स बैठ गए हैं, और तो और अभी स्टूडेंट्स भी एडमिशन एजेंट बनते जा रहे हैं। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं अब्रॉड में जो अपने स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि आप और स्टूडेंट लाएंगे तो हम आपको कमीशन देंगे उसका। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी भी सुनने कह रही हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको कम से कम एक एडमिशन और देना है मुझे, एक बच्चे को स्टूडेंट ही एजेंट बना रहे हैं अब कॉलेज। अब इतना ज़्यादा ये चीज़ फैलती जा रही है कुछ अब्रॉड कॉलेजेस में, और मेनली ये हो रहा है प्राइवेट कॉलेज में। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा स्टूडेंट या पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ब्लाइंड फेथ करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी एजेंट पर या किसी भी स्टूडेंट पर जो उसके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी से पहले जा चुका है। वो उसको कहता है कि भाई मैं तुझे ले चलूँगा, तो मेरे साथ चलिए, मेरा कॉलेज दुनिया में सबसे बढ़िया कॉलेज है। वो अपनी रिसर्च नहीं करते हैं। जब वो अपनी अगर रिसर्च करना स्टार्ट करें, मैनी ऑफिशियल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की जहां पर उन्होंने दिया हुआ है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या एडवाइजरीज आपके लिए हैं वहाँ पर। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है www.wdoms.org। अगर एक स्टूडेंट इस पे जा कर के, जो भी उसके एजेंट ने या फ्रेंड ने उसको कॉलेज बताया, इस पे जा कर के अगर वो इसको रिसर्च करे, उसके बारे में वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वो देख सकता है कि भाई ये कितना पुराना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इसके पास क्या क्या एक्रीडिएशंस हैं, ECFMG सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो ये सारी रिसर्च कर ले तो वो इस फ्रॉड से आसानी से बच सकता है। फ्रॉड से तो बच सकता है, लेकिन एक दुविधा और आ जाती है जिसके कारण बच्चे डरते हैं विदेश में जाने से। वो ये होता है कि आपने एमबीबीएस कर ली, आपने 4 साल लग कर पढ़ाई की, आपकी एमबीबीएस अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो गई, लेकिन आप जब वापस इंडिया में आएंगे अपने परिवार के पास और यहां पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, MCI स्क्रीनिंग का वो टेस्ट होता है, और उसकी जो पासिंग मार्क्स रहता है या पासिंग जो एवरेज रहती है वो बेहद कम रहती है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए बच्चे विदेश जाने से भी डरते हैं, ऐसा सही है? और किस तरीके से इसका हम समाधान कर सकते हैं? हिमांशु जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। बट अभी लेटली क्या हो गया है कि MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको पहले FMGE कहा जाता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, उसका नाम अब नेशनल एग्जिट टेस्ट हो गया, उसे नेक्स्ट कहा जा रहा है। ये एक लाइसेंस एग्ज़ाम है जो हर मेडिकल स्टूडेंट को देना है, चाहे वो इंडिया में गवर्नमेंट या प्राइवेट से कर रहा है या वो अब्रॉड से कर रहा है। अब एक ये कॉमन टेस्ट होगा, तो उसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरा मैं इसके साथ में एक चीज़ ऐड करूँगा कि इसमें एजेंट्स या दूसरे लोग क्या करते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स खुद भी ये करते हैं, वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि मेरा जो उनका फर्स्ट एम होता है कि मुझे एडमिशन मिल जाए, उसके बाद देख लेंगे जब भी ये एग्ज़ाम होगा ये वो। अगर वो स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अगर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, जो कि मोक्ष एक फर्स्ट ईयर से ही उनको एक कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, और हम इसके अंदर मनी बैक गारंटी देते हैं। इवन उनकी जो ट्यूशन फीस भी पे की हुई है उन्होंने उस कॉलेज में, उसकी भी मनी बैक गारंटी है। समझिए एक तरह का इंश्योरेंस है उनका। अगर वो हमसे कोचिंग ले रहा है और उसका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसको सारा का सारा पैसा रिफंड करेंगे। जो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, MCI स्क्रीनिंग टेस्ट जब नेक्स्ट होने जा रहा है, तो इसकी कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ये कई एडमिशन एजेंट्स भी कहते हैं कि भाई हम इसकी कोचिंग आपको देंगे, हम नेक्स्ट ईयर में देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, हमारा प्रोफेसर जाएगा वहाँ पर। एक्चुअल में प्रोफेसर अगर जाएगा भी तो साल में एक बार चला जाएगा, या वो जाएगा ही नहीं, या फिर उसको कहेंगे अभी जरूरत ही नहीं है इसकी। पेरेंट्स को भी लगता है कि चलो मेरा 20-30 लाख रुपए पहले लगने वाला है, मैं 1-2 लाख रुपए और क्यों खर्च करूं। जबकि MBBS में एडमिशन लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोचिंग लेकर के अपने लाइसेंस एग्ज़ाम को सिक्योर करें
कि आपको वो लाइसेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। क्या इंडिया में भी ये टेस्ट होने जा रहा है, यानी कि इंडिया में अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा? क्या ऐसी कवायद होने वाली है, शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल, ये 100% होने वाला है। जो MCI था वो अब एबॉलिश हो चुका है, उसकी जगह पे NMC आ गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, और उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो हर स्टूडेंट को, दुनिया में आप कहीं से भी MBBS करें, जब विद इन इंडिया भी करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी करते हैं, आपको ये टेस्ट देना ही होगा। इसको पास करने के बाद ही आप एक लाइसेंस्ड डॉक्टर होंगे। मोक्ष एजुकेशन की अब हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे करियर काउंसलर हैं जो बताते हैं, बच्चों को जानकारी देते हैं। बच्चे आपके पास ही क्यों आए? आपके पास ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो किसी और एजेंट के पास ना जाएं, किसी और करियर काउंसलर के पास ना जाएं, मोक्ष के पास ही क्यों आए? देखिए, मोक्ष के पास एक तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम प्लेस कर चुके हैं। दूसरा, हमारे पास कोई कमीशन वाला या कोई एजेंट वाला हम कोई काम नहीं करते। हमने कोई 1, 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी नहीं पकड़ लिया एजेंट की तरह कि हम उसी में स्टूडेंट को पुश करना स्टार्ट कर देंगे कि यूक्रेन में ये यूनिवर्सिटी है, चाइना में ये है, रशिया में ये है, फिलीपींस में, आप इसमें चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूरा स्टूडेंट के प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। फिर जब वो अपना रिसर्च करके हमारे पास आता है, फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि अब आपका प्लान क्या है, आगे आपने फर्दर क्या सोचा है। क्योंकि अगर आप किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट से जो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उससे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, वो डॉक्टर नहीं कहेगा कभी भी। वो कहेगा मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। तो जब वो आदमी ये सब चीज़ें पहले से सोच रहा है, बट वो इसकी प्लान नहीं कर रहा क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिल रही। ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपको मोक्ष में मिलेगी। इन सबको, जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि USA के अंदर PG करने के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए कोई फीस नहीं लगती, लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर करोड़ों रुपए देने की बजाय वो अगर फर्स्ट ईयर से ही USMLE की कोचिंग ले लें और वो जा कर के USMLE क्लियर करें, तो वो फ्री में USA में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, जिसका सक्सेस रेट इंडिया की नीट PG से कहीं ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इसीलिए मोक्ष का जो है एक रिलायबल नाम है और इंडिया में आज ये वो नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। क्या सिर्फ आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जानकारी प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है उसको भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं? एक बात और, क्या आप उसकी कोचिंग भी देते हैं? देखिए, कोचिंग हम सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को देते हैं उनके लाइसेंस एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरे स्टूडेंट्स का भी हम करियर काउंसलिंग करते हैं, जैसे नॉन मेडिकल के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के लिए हैं, या जैसे कोई स्टूडेंट्स अदर कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जर्मनी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो FSP की कोचिंग है हमारे पास। और इन सब की गाइडेंस भी है कि आप किस कंट्री में जाकर के क्या आप प्रोग्राम कर सकते हैं और उसके बाद में आपके लिए करियर में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने हमसे बातचीत की। मोक्ष एजुकेशन के रीजनल हेड हैं वो, और करनाल के अंदर, मुगल कनाल में नज़दीक पंजाब नेशनल बैंक के ये मोक्ष एजुकेशन का पूरा सेंटर है। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में नीट का एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट आने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, सरकारी में लेना है, या फिर MBBS करने के लिए आपको उड़ान भरनी है। आप यहां पर आएंगे, आपके जो मन में सवाल हैं उनका आसानी से आपको यहां पर जवाब मिलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़े आसानी से, आसान तरीके से उन्होंने नीट स्टूडेंट्स के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में समझाया है कि किस तरीके से आप अब्रोड में भी जाकर MBBS कर सकते हैं। आप वापस जब आएंगे, जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा लाइसेंस के लिए, वो टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।